हेलो हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग हैं? टेक्निकल वाले हौसला चैनल पर आप लोग का स्वागत है, वेलकम है। सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे और वीडियो लाइक कर दोगे। आज 8 मई है और गुरुवार का दिन है और बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। अभिजीत मुहूर्त 11:44 से लेके 12:36 तक अभिजीत मुहूर्त है। इस समय आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। और देखो यहां पर जानेंगे टॉप 50 बड़ी खबरें, पूरे इंडिया की खबरें, विश्व की खबरें, पूरी खबरें। आज का इतिहास, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन, 8 मई के दिन ही। तो चलिए जानेंगे आज का मुख्य समाचार में पूरी खबरें, भारत की 2800 राज्य की खबरें, पूरे इंडिया की खबरें और सब पूरी खबरें आपको देखने को मिलेगा। और दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें देखने को मिलेंगे, विश्व की खबरें भी आप लोग देखेंगे, दूसरे देश की खबरें और बिहार की खबरें आपको देखने को मिलेंगे यहां पर। और देखिए सरकारी नौकरी, जितने भी वैकेंसी होंगे सरकारी नौकरी से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेंगे, सरकारी योजना से रिलेटेड भी आपको यहां पर मिलने वाला है। और बैंकिंग न्यूज, स्टॉक मार्केट, एसआईपी, आईपीओ, सारी जानकारी, सोना चांदी के रेट भाव और सारी जानकारी आपको एक एक करके यहां पर बताने वाले हैं। और पेट्रोल डीजल के रेट भी। तो भाई आप लोग सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे और वीडियो को लाइक कर दोगे और बेल आइकन घंटी का निशान है, थोड़ा सा घंटी को भी बजा दोगे, ऑल चुन दोगे। समझ पा रहे हो? सारे लोग कमेंट करोगे, वीडियो को एक लाइक कर दो, रिक्वेस्ट है, ठीक है? आप लोग लाइक कर दोगे। देखो यहां पर बहाली, इस साल 18,000 भर्तियां करेगा भारतीय स्टेट बैंक। भाई देख सकते हो साथियों, 18,000 बैंक में अगर नौकरी पाने की चाह रखने वालों लोगों के लिए अच्छी खबर है। और देखिए इस साल भारतीय स्टेट बैंक ने 18,000 भर्तियां करने का ऐलान किया है, जो कि सबसे बड़ा ये खबर है। और बिना परीक्षा एमएनडीसी स्टील लिमिटेड में भी शानदार नौकरी का मौका है। सरकारी नौकरी को लेकर यहां पर पूरी अपडेट आपको मिल रहे हैं। एमएनडीसी स्टील अथॉरिटी में एग्जीक्यूटिव के विभिन्न पदों पर निकली आवेदन चालू है। इसके लिए लास्ट डेट आने वाली है, उम्मीदवार अपना फॉर्म जाके अप्लाई कर दोगे अगर नहीं किए हो तो। समझ रहे हो? और देखो सीआईएसएफ में निकली है कई पदों के लिए। भाई ये सरकारी नौकरी है मेरे साथियों, आप लोग सारे लोग सीआईएसएफ में निकला हुआ है, जाइए भरिए। समझ रहे हो? विभिन्न पदों के लिए यहां पर निकाला गया है आवेदन, जो है आप लोग करेंगे इस तारीख तक। भाई ये चीजें हैं तो आप लोग सारे लोग कर लगे, आप लोग के लिए जो है अच्छा खबर है। और देखो सीएचओ के पदों पर भी निकली है, देख सकते हो। तो सीएचओ के पदों पर भी भर्ती निकाला गया है, तो इसके लिए भी अपडेट आया हुआ है। आप लोग जाके फॉर्म को भरोगे बिहार सरकार की, मतलब कि स्टे हेल्थ सोसाइटी में। और देखो आवेदन की अंतिम तिथि 26 मई तक है, आप लोग जाके कर लोगे। स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर निकाला गया है, तो जाके भर लोगे। और देखो सीबीएसई 2025 में 10वीं की 12वीं बोर्ड की परीक्षा परिणाम की तैयारी शुरू हो चुका है, तो यहाँ पर यह बहुत अच्छी खबर है। और देखो आपने भी 10वीं की और सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षा, आपको परीक्षा परिणाम का इंतजार है, तो बता दे खबर आपके लिए, सीबीएसई 10वीं क्लास के नतीजों का 42 लाख स्टूडेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और देखो कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के भर्ती के लिए 500 प्लस वैकेंसी निकाला है, तो जाइए कृषि से जुड़े क्षेत्र में अगर करियर करना चाहते हैं तो आपके लिए नई वैकेंसी का अपडेट है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन ने वैकेंसी निकाली है, आवेदन शुरू हो गया है, ताकि अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। समझ रहे हो? और देखो अब देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरें आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर इजराइल ने दिया है हुतियों के मिसाइल अटैक का जवाब। भाई देख सकते हो इजराइल के द्वारा यहाँ पर मिला है, तो भाई ये वार चल ही रहा है। इजराइल अधिकारियों ने पुष्टि की है कि उनके एयरबेस के अमन के बंदरगाह शहर होदो ईदा में हिमालय हमले किए गए, ये हुतियों के इजराइल के किए गए बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद किए गए। और देखो अमन में इजराइल का अटैक जारी है यहाँ पर, तो ये बहुत अच्छी खबर है आप लोग के लिए। यहाँ पर देखो हमले जारी किए जा रहे हैं, कंटिन्यू जो है हमले हो रहे हैं। सेना का यह एयरपोर्ट जो है हैदा पोर्ट की तरह हुती आतंकवादी संगठन द्वारा हथियार और आतंकवादी को स्थानांतरित करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और देखो अब बातचीत का कोई मतलब नहीं है, देख सकते हो यहाँ पर खबरें आ रही है, बातचीत का कोई मतलब नहीं है। बहुत बड़ी खबरें देखने को आप लोग को मिल रहे हैं। देखो वसीम नईम का कहना है कि फिलिस्तीनी शस्त्र समूह हमास बातचीत और युद्ध विराम के नए प्रस्ताव पर विचार नहीं करेगा, क्योंकि इजराइल गजा में भूखमरी को अपना हथियार बना रहा है। और देखो हुतियों के पास कितनी बड़ी सेना, ये बहुत बड़ी खबरें हैं। समझ रहे हो? हुतियों के पास लेकर आप देखिए यहाँ पे
आप लोगों को खबरें कंटिन्यू मिल रहे हैं। अमन में हुती विद्रोहियों को सरकार से भी ज़्यादा ताकतवर माना जा रहा है। विद्रोही गुट ही अमन की सरकार चलाते हैं, ये उत्तरी अमन में टैक्स तक वसूलते हैं। अब देखो इस रिपोर्ट में तय हो गई है तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी। ये है तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी लग रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार। तो भाई ये खबरें हैं। देखो एक ताज़ा अंतर्राष्ट्रीय सर्वे के मुताबिक अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के करोड़ों लोग जो है मानते हैं अगले 5 से 10 सालों में तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। रूस को इसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। और देखो 58 देश जहां भारतीयों को नहीं लगती है वीज़ा की ज़रूरत, भाई देख सकते हो ऐसे 58 देश है जहाँ की बिना वीज़ा के आप जा सकते हो। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय देश के वीज़ा की ज़रूरत होती है, लेकिन इसके अलावा 58 ऐसे भी देश हैं जहाँ भारतीय वीज़ा बिना जा सकते हैं। देशों में वीज़ा जो है ऑन अराइवल की सुविधा होती है यहाँ पहुँचते ही। तो ये बहुत अच्छी खबर है। और देखो भारत की सबसे बड़ी खबरें अब आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। विश्व की खबरें तो आपने देख लिया। देखो हाईजैक हमला और अब मातम देख सकते हो भाई। ये पाकिस्तान में भारत ने यहाँ पर हमला किया था और देखो भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर में हमला बोला। भारतीय सेना ने इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जानकारी की। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यहाँ पर जो है भारत ने किया था पाकिस्तान पर। और देखो सायरन बजे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का हुआ है अभ्यास, भाई देख सकते हो। तो यहाँ पर ये खबरें शहर में धराधर चौकी ये सब चीज़ें जो है कलेक्टर और लखीबाग पुलिस चौकी पर लगे एयर रेड सायरन बजाए गए पुलिस ने बड़े बड़े हथियार को लेकर। और देखो ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक्टिव हो गए हैं मोदी, यहाँ पर देख सकते हो। इस ऑपरेशन से ही मोदी जो है एक्टिव हो चुके हैं। और देखिए यहाँ पर पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकाने को तबाह कर दी है। NSA अजीत दोवल ने अमेरिका, रूस, चाइना, सऊदी अरब सब देश का जो है यहाँ पर कोई इसका टेंशन नहीं है, जवाब दे सकता है। और देखो पीएम शहबाज शरीफ का पहला बयान, पाकिस्तान के पीएम का सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा भारत द्वारा दागी गई मिसाइलों ने पीओके के कोटली और मुजफ्फराबाद पंजाब प्रांत के निशाना बनाया है। ये खबरें हैं। और देखो आरक्षण की लिमिट तोड़नी होगी, भाई ये बहुत बड़ी खबरें हैं। आरक्षण की लिमिट को लेकर यहाँ पर कांग्रेस लोग चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा जब 3 जुलाई 2015 को जाति जनगणना रिपोर्ट पेश की गई तो 16 जुलाई को नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में विशेष समिति की गठन की गई थी, लेकिन मोदी को लेकर। और देखो भारत की एयर स्ट्राइक पर जो है क्या बोले राष्ट्रपति ट्रंप, देख सकते हो। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना प्रतिक्रिया दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा भारत और पाकिस्तान कई दशकों से लड़ते आ रहे हैं। अमेरिका को पहले से कुछ होने की आशंका थी, अमेरिका पहले से ही चिंतित थे ये दोनों। चलिए आगे खबरों को देखते हैं। देखिए भारत और ब्रिटेन के बीच हो गया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, भाई देख सकते हो साथियों। भारत और ब्रिटेन के बीच ट्रेड का कोई यहाँ पर चार्ज नहीं लगेगा। भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, हुआ है FTA। दोनों देशों के ऐतिहासिक समझौता, इससे व्यापार, निवेश, रोजगार और विकास को बढ़ावा मिलेगा भारत के श्रम प्रधान जैसे यहाँ पर चीज़ों में। और देखो पाकिस्तान पर हुआ है मिसाइल अटैक, तो चीन को दर्द, भाई चाइना को क्यों दर्द हो रहा है? हमारे देश पर अगर हमला होता है तो हम जवाबी कार्रवाई तो कर ही सकते हैं। देखो चीन का कहना है भारत और पाकिस्तान पड़ोसी है और उनको बातचीत के जरिए चीज़ों को ठीक करना चाहिए। चीन ने इस पर बयान जारी किया है। भाई क्यों तुम बयान करोगे चाइना? हमारी मर्जी है हम क्या करेंगे या नहीं करेंगे। भारत सरकार का बड़ा फैसला है यहाँ पर। ये बहुत ही अच्छी कार्रवाई भारत ने यहाँ पर किया है और भी कराई उन पाकिस्तान पर, और भी अटैक करना चाहिए भारत को। विमानन अधिकारियों ने बताया है कि जम्मू कश्मीर और लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़, राजकोट एयरपोर्ट को 10 मई तक बंद कर दिया गया है। भाई और भी पाकिस्तान पर हमले होने चाहिए भारत के द्वारा। राजनाथ सिंह उन्हीं को मारा है जिन्होंने मासूमों की जान ली है, बिल्कुल सही किया है। पाकिस्तान पर और भी हमले होने चाहिए उन पर भारत के द्वारा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक संबोधन के दौरान कहा पाकिस्तान को जमकर धोया। उन्होंने BRO के प्रोजेक्ट के उद्घाटन को लेकर यह बात बताया। और देखो परीक्षा में धांधली करने वाला BPSC शिक्षक गिरफ्तार हो चुका है। भाई ये देख सकते हो साथियों, यहाँ पर परीक्षा में हेरफेर कर रहा था। सुपौल में बिहार का लोक सेवा आयोग BPSC से चयनित एक शिक्षक को इंटर कॉम्पिटेंट परीक्षा में धांधली के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वह एग्जाम के दौरान छात्रों को गणित के सवालों को हल करते हुए नजर आ रहे थे। भाई तो ये अच्छी खबर है, होनी चाहिए। और देखो बर्नडीडा
एयरफोर्स बेस के पास गांव में विमान दुर्घटनाग्रस्त, एक शख्स की मौत हो चुकी है। यहाँ पर यह विमान गांव के पास खेतों में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जो कि यहाँ पर भीसियाना वायुसेना स्टेशन से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर था। तो ये भाई ये चीज़ें। और देखो बिहार की सबसे बड़ी खबरें आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप लोग देखिए, बिहार में तीसरी अमृत भारत ट्रेन का रेक पहुंचा, बिहार से खबरें भाई ये चीज़ें। और देखो ट्रेन को लेकर हम बहुत सारे वीडियो बनाए, देखिएगा चैनल पर है, समझ रहे हो। और देखो बिहार में तीसरी अमृत भारत ट्रेन का रेक पहुंच गया है, पंजाब के लिए चलाने की तैयारी की जा रही है। और खास बात है, रात के तीसरी अमृत भारत का सहरसा से चलाया जाएगा। तो ये चीज़ें। और देखो सरकारी तालाबों को मिलेगी विशिष्ट पहचान, यहाँ पर बिहार के राजस्व मंत्री जी बोल रहे हैं, देख सकते हो यहाँ पर राजस्व मंत्री संजय सरोगी जी का गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार एटलस का बुधवार को अधिवेशन भवन में विवाचन हुआ। विवाचन राजस्व भूमि सुधार के मंत्री संजय सरोगी जी ने किया है। और देखो मॉक ड्रिल के लिए पटना समेत बिहार के 6 जिले तैयार हैं, और ये जंग का सायरन है भाई, ये बहुत बड़ी बात है। बिहार में मॉक ड्रिल के लिए जिलों को 3 श्रेणियों में सबसे संवेदनशील है, मध्यम संवेदनशील, कम संवेदनशील और बांटा गया है। पूर्णिया कटिहार श्रेणी 2 में शामिल है। मॉक ड्रिल का मुख्य यहाँ पर किया जा रहा है सरकार से। और देखो बिहार चुनाव पर ऑपरेशन सिंदूर का होगा असर, भाई ये चीजें हैं। तो बिहार चुनाव पर होगा, बीजेपी को यहाँ पर वोट मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से ही पहलगांव में आतंकी हमले का बदला ले लेने की बात कही थी। अब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने पहलगांव का बदला ले लिया है। और देखो आईपीएल की तर्ज पर बिहार में होगा बीपीएल, 5 करोड़ में बिकेगी टीमें भाई, बहुत अच्छी खबर है। बिहार में भी होना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय मैचें बिहार में भी खेलना चाहिए। बिहार में क्रिकेट को नया मुकाम देने की तैयारी जोरों पर है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन बीसीए 1 जून से 25 जून तक ये आईपीएल की तर्ज पर बिहार प्रीमियर लीग खेला जाएगा। ये बहुत बड़ी खबरें हैं। 1 जून से शुरू होगा 25 जून तक। और नीतीश कुमार ने भाजपा के मंत्रियों को दिया है टास्क भाई। तो देखो आप लोग जुड़े हो ना, सारे लोग एक बार सब्सक्राइब कर लो चैनल को और वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दो, क्योंकि आप लोग का लाइक, घंटी बजा दो और ऑल चुन दो, जरूरी है। आप लोग के लिए खबरें इस तरह का लाता हूं, तो लाइक थोड़ा सा कर दो भाई, बहुत जरूरी है। आप लोग के लिए खबरें हम पर डे लाते हैं, तो थोड़ा सा कमेंट करो ना भाई, आप लोग का कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। देखो बैंकिंग न्यूज का यहां पर लेकर आए हैं, आपको बैंकिंग न्यूज मिलेंगे। देखिए पेटीएम का शेयर जो है प्राइस जो है Q4 में कम हुआ है, घाटा तो 9% उछले शेयर भाई। तो देख सकते हो पेटीएम के शेयर में यहाँ पर थोड़ा सा, पेटीएम ने मार्च तिमाही में कारोबारियों नतीजे 6 मई को इक्विटी मार्केट का कारोबार बंद होने के बाद जारी किया है। मारुति कंपनी का घाटा कम होने से, और यहाँ पर देखो टोटल शेयर का जो है यहाँ पर आप देख ही रहे हो। और देखो भारत पाक टेंशन का कोई असर नहीं, इंडिया को कोई टेंशन नहीं लेना है, समझ रहे हो। और भी जरूरत होगा तो और भी उस पर हमले किए जाएंगे। ये पाकिस्तान में भारत की एयर स्ट्राइक के बाद के शेयर बाजार में क्या हाल है, जाने सेंसेक्स और निफ्टी का हाल। यहाँ पर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, शेयर अपना मतलब कि जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से है। और देखो 4 साल में डबल, ये कौन सा पावर जुटा रहा है भारत भाई, ये चीज़ें डबल हो रहा है, समझ रहे हो। तो ये बहुत बड़ी है। आरबीआई के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी बढ़ी है, मार्च के अंत तक यह 11.70 हो गई है। आरबीआई मतलब संपत्ति विविधता और वित्तीय सत्ता को सोना रखता है भाई, तो ये चीज़ है। और देखो एथर एनर्जी का जो है शेयर लिस्टिंग के दूसरे दिन इंट्राडे में 9% तक उछाल है एथर एनर्जी का। और देखो इंट्राडे में, और देखो एथर एनर्जी का आईपीओ 28 अप्रैल को खुला और 30 अप्रैल को बंद हुआ। यह कुल 1.5 गुना सब्सक्राइब हुआ था कंपनी का। और ये अच्छी मतलब कि आईपीओ में अच्छे लोग इन्वेस्ट किए हैं यहाँ पर। और देखो ये बहुत बड़ी खबरें हैं, बहुत बड़ी खबरें। देखो सोने चांदी के रेट में अभी फिर से गिरावट हुआ है भाई, सोने का दाम कभी बढ़ता है कभी गिरता है। देख लो सोने का भाव 96,000 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि भाव ये 97,000 था, अब गिर गया। और देखो ये एमसीएक्स सोने का भाव 841 रुपया, गिरावट के साथ 96,650 रुपया हो गया है। और देखो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो रॉकेट बना जाएंगे शेयर भाई, ये चीज़ें। तो अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है तो शेयर का प्राइस और बढ़ जाता है। भारतीय सेनाओं ने कल देर रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया। भारतीय आर्मी ने लगभग 9 आतंकी ठिकानों को तबाह। इसके बाद जो है देश में खुशी का माहौल है। और देखिए यहाँ पे शेयर खरीदने की मची है लूट भाई, तो यहाँ पर शेयरों का जो है खरीदारी होने के लिए यहाँ पर लोग परेशान हैं, समझ रहे हो। आज एक ही
मतलब कि इस शेयर में 6,540 रुपये से अधिक की तेजी दिखी गई। शेयरों में इस तेजी से मारुति में शानदार नतीजा, अब इससे अधिक डिविडेंड देने का ऐलान हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा है। बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस, IPO सारा लेकर हम आप लोग के लिए आते हैं, समझ रहे हो, SIP को लेकर भी आते हैं। तो चलिए अब जानते हैं पेट्रोल और डीजल को रेट को लेकर। देखो कच्चा तेल अभी $60 प्रति बैरल से नीचे आ गया है। ऐसे में एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम कम होने की उम्मीद चढ़ने लगा है। तो ये चीजें हैं और बहुत अच्छी खबरें। और देखो SBI धारकों की हुई है मौज भाई। तो ये चीजें हैं, जो भी SBI धारक हैं, जो भी SBI के अकाउंट्स होल्डर है, उसके लिए बहुत अच्छी खबर है। देखिए यहाँ पे अगर आपको बैंक से लोन लेने के लिए चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, तो आपको नहीं पड़ रहे, तो आपको परेशान होने की जरूरत है। देश की सबसे बड़ी बैंक खास इसमें तो 6 साल के लिए 20 लाख रुपये तक का लोन SBI पर्सनल लोन दे रहा है। तो ये आप ले सकते हो। और देखो दूसरा, क्रेडिट कार्ड बनवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे पहले ये बात जरूर जान लें भाई। देखो अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो तो आपको जानकारी जरूर रखना। क्रेडिट कार्ड से आपके लिए पेमेंट करना काफ़ी आसान हो जाता है, लेकिन यह एक लायबिलिटी भी है, इसलिए दूसरा क्रेडिट कार्ड भी बनवाना ठीक रहेगा जब आपको वाकई इसकी ज़रूरत है। इसका मतलब सिर्फ शौक के लिए दूसरा क्रेडिट कार्ड आप नहीं लें। और देखिए अगर ज़रूरत है तो ले सकते हैं। और देखो हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना के 2100 रुपये कब मिलेंगे भाई। देखो हरियाणा से खबरें आ रही है, लाखों हरियाणा में लाखों महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना लागू होने का इंतजार। इस योजना से पात्र महिलाओं को 2100 रुपये जो है हरियाणा सरकार भेजेगी। ये बहुत अच्छी खबर है। अब देखो अब जो है गोबर भी बनेगा कमाई का जरिया भाई। जिसके यहाँ पशु है तो ये गोबर भी कमाई का जरिया बनने वाला है। देखिए भारतीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB की नई योजना के तहत पशुपालक गोबर बेचकर भी आय कमा सकेंगे। जैविक खाद और बायोगैस उत्पादन हेतु